मेरी लास्ट वीडियो पे मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला, वो जावा पे बनाई थी मैंने, जावा का कंपैरिजन करवाया था मैंने गोल्डियन फिंच के साथ, तो उस पर इतना ज़्यादा हेट मिला मुझे। अब वो लोगों ने इतनी बददुआएं दी, वो बददुआएं क्यों दी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वो कंपैरिजन वीडियो थी कि जावा को गोल्डियन फिंचों से कंपेयर करवाया जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो देख रहा है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई मेरे लिए ईजी क्या रहेगा। जावा में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बताई गई, गोल्डियन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बताई गई, दोनों का स्कोप कैसा है। तो उसे एक हेल्दी डिस्कशन थी ना, हेल्दी डिस्कशन थी, एक अच्छा मवाजना था। और कंपैरिजन करवाने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि कोई एक बुरा है या कोई एक ठीक है दूसरा खराब है, ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ लूं, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है या दूसरा कौन सा है वो, रिजवान, बाबर आजम अच्छा है या रिजवान अच्छा है। अब कोई लड़का अगर कहते हैं रिजवान अच्छा है, मुझे रिजवान अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता बाबर आजम बुरा है। तो आप समझ रहे हैं बात को, वो ऐसा कंपैरिजन था। अब देखें मैं एक बात पे अपनी कायम हूँ, वो बात क्या थी कि जो जावा है ना ये फ्लॉप आइटम है, ये मैं आपको अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ। जावा एक फ्लॉप आइटम ऐसे है, फ्लॉप से मुराद क्या है सुन लें। मैं खुद अभी जावा खरीदने वाला हूँ, मैं जावा डालने वाला हूँ, फिंचो की जगह मैं प्रेफर कर रहा हूँ जावा को। तो मैं फ्लॉप क्यों कह रहा हूँ, एक चीज को मैं रखने भी जा रहा हूँ, रख भी रहा हूँ, खरीदने भी जा रहा हूँ और बेचता भी हूँ, तो फिर उसको मैं फ्लॉप भी कह रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है देखें, एज विद कंपैरिजन के तौर पे कह रहा हूँ मैं। देखें जावा का प्रॉब्लम क्या है, जावा का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आजकल बना हुआ है कि जावा की प्राइस ना बहुत ज्यादा हाई हो गई है, प्रॉब्लम ये है। और ये नहीं होनी चाहिए भाई, हाई बिल्कुल बेतुकी हाई हो रही है, और पता नहीं किस तरह से हाई हो रही है इसकी समझ में नहीं आ रहा। जावा में क्या, जावा में प्रॉफिट नहीं है? जावा में बहुत प्रॉफिट है। कोई अगर बंदा पूछे कि जावा में प्रॉफिट है या नहीं है, भाई बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अब अगर आप बात करें स्कोप की, स्कोप इसका हमेशा रहेगा, लेकिन कीमत गिर जाती है इसकी, कीमत गिर जाएगी इसकी, क्योंकि ये फिंचेस के कंपैरेटिवली ही चलती है, इतना कोई बड़ा है नहीं। अच्छा आजकल आप देखें फोन जावा जो है वो मैंने सुना है 34,000 की, पता नहीं 24,000 की हो गई है। अब आप यार खाली सिर्फ इतना देखो कि फोन जावा को आप अगर आप देखो, उसकी तस्वीर देखो, वीडियो देखो, भाई उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें महंगा होने वाला कुछ भी नहीं है। एक बर्ड है जो कि गैर जरूरी तौर पे जो है ना महंगा हो गया है। किस वजह से? आप लोगों के, हम लोगों के हौके की वजह से। हौका क्या होता है? किसी ने बीन बजाई, वो आपने देखा बीन बजाता है एक बंदा, और पीछे बचपन में एक पोयम थी, वो उसमें चूहे जो है उसके साथ साथ चलते चले जाते हैं, बस वो उनको म्यूजिक अच्छा लग रहा होता है, लेकिन पता नहीं होता हम जा कहाँ रहे हैं, बस वो पीछे पीछे निकलते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक दो लोग या चार पांच लोग जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक किसी चीज को ना वैल्यूएबल दिखाते हैं और फिर माल खरीदना शुरू कर देते हैं, स्टॉकिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर बताया जाता है जी ये तो मिल भी नहीं रही और ये महंगी भी। और ये बड़े लोग होते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये यूट्यूबर के बस की कहानी नहीं है भाई, ये कहानी है, ये फार्म वालों की, इनके बस की कहानी है, ये आपका मेरे बस की चीज़ नहीं है ये। तो ये माल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो बच जाता है वो अपने फार्म पे डाल देते हैं, कराची से चीज़ ख़त्म हो जाती है और अपने ही जो इनके फार्मर्स होते हैं उनके पास होती है, बाकी किसी के पास नज़र नहीं आती। फिर वो डिमांड शो की जाती है कि भाई ये तो चीज़ ही नहीं है मार्केट के अंदर, जबकि उनके पास होती है ये। वो कहते हैं ये तो है नहीं, और अब बड़ा फिर अपने ही दो तीन पेयर ना मार्केट में बेचे जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग खरीद लेते हैं जो वो भी तकरीबन उन्हीं के साथ के ही होते हैं, तो वो जो है 24,000 में ले लेते हैं। और कई लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं, कई लोग ऐसे फेक बायर्स होते हैं जो खरीदने के लिए बैठ जाते हैं और रेट लगाते हैं, भाई 24,000 में हम फोन जावा ले रहे हैं। हालांकि वो हर बंदे से नहीं लेंगे, वो सिर्फ अपने बंदों से ही लेंगे, और वो फेक सारी डीलिंग होती है। ये मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये बहुत पहले से कहानियां चल रही हैं, गलियों में ये बातें होती हैं, बच्चे कर रहे होते हैं, ये वही बातें मैं कर रहा हूँ। मैं कोई नई कहानी नहीं लेके आ रहा, वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा होते हुए। तो इस तरह से क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा माल होता है ना उसकी गेम निकल जाती है, उसकी गेम ऐसी निकलती है, यकीन करें कि जब वो 24,000 34,000 की चीज शो करता है ना मार्केट में, जब वो एक फैला देता है, एक सनसनी बन जाती है कि जी ओ फोन जावा उफ 34,000, ओ माय गॉड मिल भी नहीं रही, ये तो आगे तो तबाही हो गई भाई। अब आप मुझे बताएं, लवबर्ड के अंदर एल्बिनो रेड आइज जो है वो 25,000 रुपये का, 22,000 रुपये का चल रहा है, ठीक है, और फोन जावा जो 34,000 रुपये की चल रही है। कोई सेंस वाली बात आपको समझ में आती है? कोई दिमाग वाली बात समझ में आती है? ये होता क्या है कि इंसान के ना दिमाग इतना इतना कमजोर होता है ना। देखें ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक होती है कारोबार की, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें आप अगर कहीं पर भी कोई चीज खरीदने जाएंगे ना, खासकर फोन जब लेने जाते हैं आप, तो आप कहते हैं, आपके जहन में आता है, एक बंदा आपको बोलता है यार ये 20,000 वाला है, ये 45,000 वाला है। मिसाल के तौर पे आप फोन खरीदने आए हो, मैंने आपको बोला यार ये 20,000 वाला है और ये 45,000 वाला है। अब होगा ये कि बेशक आप 20,000 लेकर आए हो,
लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ आ जाएगा 45 वाले पे। हालांकि आप 20 लेकर आए हो, ये फोन 20,000 का मिल भी रहा है, लेकिन मैंने आपको साथ में एक शो कर दिया कि यार ये वाला 45 का है। अब आपका ध्यान इस पे जा रहा है, ठीक है। अब आप परेशान हो रहे हो, यार मैं 20 का ले रहा हूँ, हो सकता है आप 20 वाला ले भी लो, लेकिन आपका ध्यान किस पे जा रहा है, 45-50 वाले पे। अब जहन में क्या आ रहा है कि यार ये महंगा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ज्यादा फीचर्स होंगे या ये ज्यादा बेहतर होगा, बैटरी टाइमिंग या इसका एक अलग होगा। आप चेक करोगे पकड़ के, फिर आपके दिल में और एक हसरत सी आ जाएगी, फिर आप वापस करोगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। फिर आप वो 20,000 वाला या तो हो सकता है खरीद लो, या फिर बगैर खरीदे घर चले जाओ कि यार मैं पैसे जमा करके यही वाला ले लूंगा, महंगा वाला। तो हमारे यहाँ क्या होता है, महंगा वाला जो है ना अच्छा माना जाता है। ये फोन में तो हो सकता है, लेकिन भाई परिंदों में नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखें। कोई चीज महंगी मिल रही है तो कभी भी उसका ये मकसद नहीं होता कि इसमें स्कोप ज्यादा है। चीज के महंगे होने में स्कोप नहीं होता भाई, स्कोप होता है, स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है जो बर्ड की प्राइसिंग है ना, मतलब जो बर्ड की प्राइसेस हैं उसमें फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है, ठीक है। एल्बिनो रेड जो है वो पिछले साल कितने का था, इस साल कितने का है, पिछले साल कितने का था। तो ये इन सब चीजों की फ्लक्चुएशन जो होती है ना, यानी कीमत में बहुत ज्यादा फर्क का ना आना, 18, 20, 25, 35, 18, 20, 25, 35, इस चीज को कहा जाता है कि स्टेबल है। अब जावा जो है वो कैसे स्टेबल हो गई, आप मुझे बताएं। सारी जिंदगी 4,000, 3,500 रुपए, 2,500 रुपए, 2,500, 3,500, इससे ही अचानक जो है ना देखें गैर जरूरी तरीके से, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बर्ड की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इतनी डिमांड नहीं है दुनिया भर में, इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता भाई। ये कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, ये चली जाती है बाहर। कई लोग कहते हैं इसकी एक्सपोर्ट बंद है, मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि दुनिया भर में इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, लेकिन भाई दुनिया में हर वो काम हो रहा है जिसपे पाबंदी है, ठीक है। आपके सामने है ये जो सिगरेट का जो बिजनेस है, ये आपके सामने है। दुनिया भर में सिगरेट चल रही है भाई, जबकि दुनिया भर में एक बैन लगा हुआ है, सिगरेट जो है वो तंबाकू नोशी फलाना है, ये है वो है। कराची में आप देख लें जो गुटखा हो गया या कोई ऐसी चीज होगी जिसको मना है, लेकिन वो चलता है, वो लोग, कई लोग खा रहे हैं, कई लोग बेच रहे हैं। तो जो खा रहा है उसने कैसे खरीदा होगा, और जिस मतलब जहां से लोग ले रहे हैं वो बंदा बेच रहा होगा, तो चीजें चलती हैं। तो जावा चलती है, निकल जाती है, बाहर भी जाती है, सब कुछ हो जाता है, स्मगल हो जाती है, अफगानिस्तान चली जाती है, सऊदीया चली जाती है, ईरान चली जाती है। उसके बाद देखें सिंपल सी चीज है फ्लक्चुएशन। अब ये अचानक एक चीज जब 4 से 34 पे चली जाए ना, आप समझ जाए ये खतरे की घंटी है, कोई अच्छी बात नहीं है। 4 से 34 पे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये समझ लें किसी ने अपनी गेम दिखा दी, किसी कुछ बंदों ने, किसी ग्रुप ने अपनी गेम दिखा दी कि 4 वाली चीज को 34 तक पहुंचाया और अपना माल खाली कर दिया। अब वो माल सारा आप लोगों के पास टुकड़ियों में आ गया, ठीक है। आप में से कई लोगों ने 5 पेयर ले लिए, और 34 का है, अभी बच्चे निकले, हम भी 34 का बेचेंगे। हो सकता है आपके बेचने तक 34 रहे ये, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो भाई कोई पता नहीं, आपके लेने के 2 साल बाद जो है ये 1,500 रुपये 2,500 पे आ जाए तो फिर क्या होगा। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बर्ड की। एल्बिनो रेड ही हो गया, हालांकि मुझे लव बर्ड में बहुत ज़्यादा कोई बहुत गहरा लगाव नहीं है। अगर मैं लव बर्ड रखूंगा तो पैसा कमाने के लिए रखूंगा, सच बात बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे इतना पता है कि लव बर्ड के अंदर एल्बिनो रेड जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका। स्कोप कैसे, प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती, मतलब बढ़ता है तो भी तरीके से बढ़ता है, गिरता है तो भी तरीके से गिरता है, बढ़ता है तो भी तरीके से, गिरता है तो भी तरीके से। ये जो इतना फर्क आता है ना, मतलब 2 रुपए वाली चीज जो है ना 2 लाख रुपए की हो जाए, वो भाई मुझे समझ में नहीं आती। ये चीज बहुत डेंजरस होती है, जिस तरह ये ऊपर जाती है उसी तरह नीचे भी आ जाती है। तो ये मसला, अगर किसी को जावा रखनी है आप जरूर रखें भाई, वाइट जावा रखें और कॉलोनियां बनाएं, बहुत फायदा है जावा में, बहुत प्रॉफिट है। लेकिन भाई ये 34-35 वाले काम नहीं करो अल्लाह के बंदो। मैं खुद इतना डरपोक बंदा हूँ, मैं ख्याल करता हूँ यार दूसरों का, मैं इतना सेंसिटिव बंदा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कोई बेचारा गरीब बंदा जो है ना, कई लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे पैसे वाले होंगे, ठीक है ले ली जावा, नहीं बिक रही तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे यार ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत घरों में बड़े बड़े मसले होते हैं, वो जब फिर परेशान हो जाते हैं ना तो मैं भी डर जाता हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जावा ज़रूर रखो। मैं कहता हूँ 500 जोड़े रख लो, वो रखो जो वारे में आ जाए, ज़्यादा जोड़े आ जाएँ, कॉलोनियाँ बन जाए। इस चक्कर में नहीं जाओ कि हम वो रखते हैं जो 35,000 वाला पेयर है, वो फिर कितने आएंगे और वो 35,000 पे रहेगा कि नहीं रहेगा, आपके सामने है सारी चीज़ें। तो ये कंपैरिजन करवाया था। गोल्डियन जो है उसकी एक अपनी वैल्यू है भाई, बहुत बहुत डिमांडिंग बर्ड है, उसकी तो ऑफिशियल डिमांड है ना, वो तो ऑफिशियली सप्लाई हो रहा है भाई, वो तो जहाज़ों में आ जा रहे हैं ऑफिशियल तरीके से, उसकी उसमें कोई स्मगलिंग की भी जरूरत नहीं है, तो उसका स्कोप है। आप देख लें। अब आप मुझे बताएं, गोल्डियन हो गई, जो कॉमन गोल्डियन है वो पहले भी 13, 12, 15, 13, 12, 15, 14, 13, 12, तो वो स्टेबल है, उसकी जो प्राइस है स्टेबल है। गोल्डियन की बात कर रहा हूँ मैं।
तो गोल्डियन जो है वो बहुत स्टेबल है, लवबर्ड की एल्बिनो रेड आई की तरह, लेकिन जावा जो है वो स्टेबल नहीं है। एक चीज़ 4,000 से 34,000 पे आ जाए तो ये स्टेबिलिटी थोड़ी कहलाएगी। स्टेबिलिटी तो ये होती है ना कि स्टेबिलिटी ये होती है कि भाई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता कभी कम होती है ऊपर जाती है, कम होती है ऊपर जाती है, ये इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। और आपको भी इतने फ़र्क वाले काम नहीं करने चाहिए। तो सिंपल सी वीडियो ये थी, जावा ज़रूर रखें, मैं खुद ले रहा हूँ वाइट वाला पेयर। आई होप कि मेरे मकसद को आप समझे होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने पैसों का, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का, दूसरों के लिए खैर का बाइस बने। अल्लाह हाफ़िज़।